रात धीरे धीरे उतर रही है और इस अंधेरे के साथ कुछ ऐसा जाग रहा है जिसे न कभी पूरी तरह जिया गया न कभी दफन किया गया। एक गांव जहां हर घर में तांबे की घंटियां टंगी हैं, पर अंधेरा होते ही उन्हें छूना मना है। एक साधक जो मुक्ति चाहता था और एक अप्सरा जिसका प्रेम शाप बन गया। 7 रातें, हर रात एक कीमत, हर रात कोई वापस नहीं आता। इसी कहानी में हम उतरेंगे जहां श्मशान की राख में उल्टे पैरों के निशान बनते हैं, मंदिर के नीचे सुरंगों में अधूरी आत्माएं कैद हैं और प्रेम मौत से भी भारी सौदा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खौफनाक और आप सुन रहे हैं खौफनाक पॉडकास्ट। बताइए, अगर आपको पता चले कि 7वीं रात किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए लिखी गई है, तो क्या आप साधना पूरी करेंगे या भाग जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर इस शुरुआत ने आपकी सांसें धीमी कर दी, दिल की धड़कनें बढ़ा दी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को अपने हॉरर लवर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ हर बार हम ऐसी कहानियां खोलते हैं जिनके दरवाजे शायद कभी खुलने ही नहीं चाहिए थे। अब लाइट्स धीमी कर दीजिए और चलिए उस कहानी के भीतर जहां से लोग अक्सर लौटते नहीं। रात की आखिरी बस जब जंगल के मोड़ पर रुकी, अरविंद की आंखों में थकान से ज्यादा बेचैनी थी। शहर की असफलताओं और भीतर पलते अपराध बोध ने उसे इस अनजाने रास्ते तक धकेल दिया था। सड़क वीरान थी, हवा में गीलापन और दूर तक फैलती खामोशी में एक अजीब सा वजन था। वह पैदल आगे बढ़ा तो लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई पुरानी निगाह उसका पीछा कर रही हो। अचानक पायल की बहुत हल्की सी आवाज हवा में कांपी, कांच जितनी नाजुक पर दिल को चीर देने वाली। उसने मुड़कर देखा, धुंध के भीतर एक स्त्री की परछाई, लंबी और स्थिर, फिर अगले पल वैसी ही खामोशी में टूटकर गायब। उसे समझ नहीं आया डर ज्यादा था या जिज्ञासा, पर कदम अपने आप नरछत्र गांव की ओर बढ़ते गए, जैसे किसी अनदेखी डोर ने उसे आगे बांध दिया हो। गांव में पहला कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। मिट्टी के घर, तंग गलियां और बंद दरवाजों के पीछे छुपी हुई फुसफुसाहटें, जैसे हर दीवार कोई रहस्य पाल रही हो। गांव वाले उसे देखते फिर तुरंत नजरें झुका लेते, मानो किसी नियम का पालन कर रहे हों। सराय का बूढ़ा मालिक कम बोलता, लेकिन उसकी आंखों में छाया सा डर टिमटिमा रहा था। कमरे में रात तक एक अजीब ठंड भरती चली गई। दिए की लौ कभी कभी बिना हवा के ही झुक जाती और लकड़ी का दरवाजा भीतर से हल्का हल्का कांपता। अरविंद ने खुद को समझाया कि यह थकान है, यात्रा का असर है, मगर भीतर एक गहरी चेतावनी उठती रही। कुछ इस गांव में पूरी तरह सामान्य नहीं था। नींद आई, पर नींद में भी चैन नहीं। सपने में उसने खुद को श्मशान के रास्ते पर चलते हुए पाया, जहां राख की गंध और सूखी घास की सरसराहट मिली हुई थी। दूर कहीं किसी ने पुकारा। आवाज न तो तेज थी न धीमी, लेकिन ऐसी कि उसकी रीढ़ तक ठंड दौड़ गई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो और उस बुलावे का इनकार करना असंभव हो। वह आगे बढ़ता गया और धुंध के बीच जलती चिताओं की तरह कई धब्बे चमके, फिर सब अंधेरे में डूब गया। अचानक वह हड़बड़ाकर जाग गया। छाती धौंकनी की तरह चल रही थी और कमरे के कोने में कुछ देर तक उसे साफ लगा कि कोई खड़ा है, सांस ले रहा है। फिर धीरे धीरे परछाई टूटकर दीवार में समा गई। सुबह की रोशनी ने भय को पूरी तरह नहीं काटा। वह मंदिर पहुंचा, ऊंचे पत्थरों से बना, वर्षों की धूप बरसात से काला पड़ा हुआ। घंटियां चुप थीं, जैसे उन्हें बजना भूल गया हो। वहीं उसे गुरु कैलाश मिले, शांत चेहरा, पर आंखों में गहरी ठहरी हुई चमक जो आदमी के भीतर तक झांक लेती हो। कैलाश ने बिना ज्यादा प्रश्न पूछे उसके मन की उलझन पढ़ ली और कहा कि मुक्ति का रास्ता है, 7 रातों की साधना। शब्द सरल थे, पर आवाज में ऐसा यकीन कि अरविंद विरोध न कर सका। उसे आभास हुआ कि यह साधना किसी साधारण उपवास या मंत्र जाप से कहीं अधिक है, कुछ ऐसा जो उसके भीतर के अंधेरे को भी बुला लेगा। कैलाश ने नियम समझाते समय एक खास बात पर जोर दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो दिखेगा वही तुम्हें ले जाएगा। उन्होंने धीरे से कहा और उन शब्दों के साथ मंदिर के भीतर की हवा और भारी हो गई। अरविंद ने सिर हिलाया, पर नियम की सख्ती ने उसके मन में और सवाल भर दिए। ये किसके लिए चेतावनी है, किससे बचना है?
लेकिन गुरु के चेहरे पर प्रश्नों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां केवल आदेश और मौन था, जो किसी गहरी योजना का हिस्सा लगता था। मंदिर के बाहर निकला तो उसकी नजर पुराने बरगद पर गई। तना मोटा, जड़ें धरती से बाहर निकलकर सांपों सी फैली हुई और उन्हीं जड़ों में कसकर बंधी हुई एक पायल। धूप में वह फीकी चांदी सी चमक रही थी, मगर उस चमक में कोई खुशी नहीं, बस एक उदास ठंडी धड़कन, जैसे वह किसी टखने से नहीं, किसी स्मृति से उतारी गई हो। अरविंद ने आगे बढ़ते हुए उस पायल को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खनक का भूत सा एहसास उसके कानों में रह गया। लगा अगर वह इसे छुए तो कोई अनदेखा दरवाजा खुल जाएगा और फिर रास्ता वापस नहीं मिलेगा। दिन ढला और गांव पर परछाइयों का पर्दा गिरने लगा। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसकर कुंडियां चढ़ाने लगे। कहीं दूर किसी कुत्ते ने लंबी हूक लगाई और हवा में फिर वही हल्की पायल सी आवाज तैर गई। अरविंद ने महसूस किया कि यहां रात किसी जीवित चीज की तरह फैलती है, धीमे धीमे पर पूरी शक्ति के साथ। उसे अचानक स्पष्ट लगा कि उसकी यात्रा केवल गांव तक नहीं थी। ये रास्ता उसे किसी अदृश्य हाथ ने चुनकर यहां लाया है। उसके कदम इस कहानी में उतनी ही मजबूरी से बढ़े हैं जितनी मजबूरी से पेड़ अपनी जड़ों में सड़ांध छुपाते हैं। और इसी एहसास के साथ उसके मन में पहली बार यह सवाल तेज हुआ, क्या वह सचमुच मुक्ति खोजने आया है या खुद को किसी अनजाने कैद में सौंपने? रात के उतरते ही हवा और ठंडी हो गई और मंदिर के भीतर से दूर दूर तक फैली धूप की लकीरें भी बुझने लगीं। अरविंद ने खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर वह जानता था कि साधना की पहली रात अभी शुरू नहीं हुई है। फिर भी उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसके आसपास सब कुछ सामान्य दिखता, मगर सामान्य और अनहोनी के बीच की पतली रेखा हर पल टूटने को तैयार थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि डर उसे रोक रहा है या किसी रहस्यमय आकर्षण की ताकत उसे आगे खींच रही है। पर इतना निश्चित हो चुका था, नरछत्र गांव में जो भी रहस्य छुपा है वह अब उससे नजरें नहीं चुराएगा। दोपहर की धूप जब ढलने लगी, अरविंद की मुलाकात स्कूल के आंगन में विद्या से हुई। साधारण सी साड़ी, धीमी आवाज और चेहरे पर अजीब शांति, मगर आंखों की तहों में ऐसा दुख जो छुपते छुपते भी दिख जाता था। कुछ औपचारिक बातें हुई, फिर वह अचानक चुप हो गई, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गई हो। उसने धीरे से कहा कि इस गांव में सवाल ज्यादा पूछना अच्छा नहीं। उसकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं था, बस एक थका हुआ डर जो वर्षों से बोला ही नहीं गया। अरविंद ने चाहकर भी उससे ज्यादा नहीं पूछा। उसे महसूस हुआ यह जगह बातें कम और खामोशियां ज्यादा संभालती है, और हर खामोशी के पीछे कोई कहानी दबकर रोती है। शाम जाते जाते हवा में बदलाव आने लगा। सड़कों पर कदमों की आहटें कम हुई और दरवाजे अंदर से बंद होने लगे। विद्या ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, यह साधना वरदान नहीं, किसी की जगह किसी की मौत होती है। शब्द सुनकर उसके दिल में ठंडा सा पत्थर बैठ गया। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, पर आवाज खुद उसके गले में अटक गई। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, गांव पर एक अदृश्य पहरा उतर आया। कुत्ते चुप हो गए और छप्परों के ऊपर से कोई परछाई गुजरती सी महसूस हुई। ऐसा लगा मानो रात के बाद बाहर कुछ चलने लगता है, कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं लिया जाता, पर सब उसे जानते हैं। पहली साधना की रात तय थी। श्मशान के पास नदी की ओर फैले उजाड़ मैदान में कैलाश के शिष्य कुछ दिए जलाकर चले गए और उसे अकेले बैठने को कहा। हवा ठंडी और दूर राख के ढेरों से उठती धीमी गंध जो सांसों में घुलकर बेचैनी बढ़ाती रही। थोड़ी ही देर में दियों की लौ उलटी झुकने लगी, जैसे हवा नीचे से फूंक रही हो। धुंध अचानक घनी हो गई और उसी के बीच कहीं पायल की टंकार तैरती आई, धीमी, लगातार और बेहद दिल दहला देने वाली। अरविंद ने आंखें बंद कर लीं, पर खनक कानों के भीतर तक पहुंचकर लौटती रही, जैसे कोई उसके चारों ओर चक्कर काट रहा हो। फिर दूर कहीं से स्त्री के गाने की आवाज उठी। वह गीत नहीं, एक घाव सा था, टूटी फूटी साज पर बजता हुआ। हर सुर के साथ शरीर सुन्न पड़ता गया और हड्डियों में जमती बर्फ सी झंझनाहट फैल गई। आवाज करीब आती लगी, न रोशनी बदली न धुंध, पर माहौल में किसी अनजानी उपस्थिति का बोझ उतर आया। अरविंद को लगा कि यह गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बुलाने के लिए है, जैसे कोई थकी हुई आत्मा उसे अपने पास खींच रही हो।
उसने मंत्र याद करने की कोशिश की, मगर शब्द उसके होंठों तक पहुंचते पहुंचते बिखर गए। उसी पल उसे साफ महसूस हुआ, किसी के हाथ ने हल्के से उसके कंधे को छुआ। स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि अजीब सा जीवित, धड़कता, बेचैन। उसका दिल जोर से उछला और वह झटके से पीछे मुड़ गया। वहां कुछ नहीं, सिर्फ हवा का थपेड़ा और धुंध का फाहा जो चुपचाप मिट्टी में बिखर गया। डर ने उसके अंदर की सारी हिम्मत को कुतर डाला। उसे लगा वह नियम तोड़ चुका है, अब जो होगा उससे कोई नहीं बचाएगा। पीछे मुड़ने का अपराध अंधेरे में किसी अनकहे दरवाजे के खुल जाने जैसा लगा। एकदम उसी समय कहीं पास से मंत्र की गूंज उठी, गंभीर, ठहरी हुई और अजीब सा संतुलन देती हुई। शब्द जैसे अदृश्य धागों की तरह फैलकर उसके चारों ओर एक घेरा बुनने लगे। कंधे का वजन हल्का हुआ, गाना दूर चला गया और पायल की खनक अचानक टूटकर खामोशी में गिर पड़ी। अरविंद ने फिर आंखें बंद की, इस बार मन में थोड़ी दृढ़ता के साथ। उसने महसूस किया कि डर अब भी खत्म नहीं हुआ, बस छुप कर बैठ गया है। साधना की घड़ियां खींचती रहीं और हर पल लंबा होता गया, इतना लंबा कि समय खुद थक कर वहीं बैठ गया हो। जब लौटने का संकेत मिला, रात और गहरी हो चुकी थी। वह सावधानी से श्मशान के रास्ते से वापस चल पड़ा। धुंध अब भी फैली थी, पर शांत, मानो किसी अनुष्ठान के बाद की थकान। तभी उसकी नजर राख के एक फैले ढेर पर पड़ी। वहां पैरों के निशान साफ साफ उभरे थे, भारी, गहरे और उसकी जूतियों से बिल्कुल मेल खाते हुए। उसने नीचे झुककर देखा और दिल सन्न रह गया। निशान गांव की ओर नहीं, श्मशान की तरफ जा रहे थे। यानी जो रास्ता उसने तय किया वह जैसे उल्टा दर्ज हो गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं वह अभी भी उसी जगह खड़ा है जहां से निकला था और बाकी सब बस किसी और का सपना। वह तेजी से पीछे हटा और सांस लेने की कोशिश की। रात की नमी उसके चेहरे पर चिपक गई और दूर मंदिर की घंटी बिना छुए एक बार हौले से बज उठी, फिर चुप। मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या यह साधना वास्तव में मुक्ति का रास्ता है या किसी और की जगह उसके लिए खोदा गया गड्ढा? गांव की खामोशी के बीच उसे लगा जैसे किसी ने निर्णय पहले ही ले लिया हो और वह केवल उस निर्णय को निभाने आया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि यह तो बस शुरुआत है और असली रातें अभी बाकी हैं। दोपहर के बाद मंदिर में शांति ऐसी थी मानो किसी ने आवाजों को बंद करके रख दिया हो। महंत हरिदास पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर पुराने किस्से की कड़ियां जोड़ते रहे। उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि बहुत पहले यहां एक अप्सरा आई थी जिसने प्रेम किया और उसी प्रेम के कारण कैद हो गई। उसके आंसू शाप बनकर इस गांव को पकड़ते गए। हरिदास ने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे आगे कहना मना हो। अरविंद ने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ लोक कथा नहीं बल्कि एक घाव है जिसे समय ने नहीं भरा। मंदिर की दीवारों में जमा सन्नाटा भी उस घाव के साथ सांस लेता लगा और अरविंद के भीतर जिज्ञासा के साथ एक अनजाना डर पनपने लगा। गांव में घूमते हुए उसकी नजर हर घर के दरवाजे पर टंगी पुरानी तांबे की घंटियों पर पड़ी। वे धूप में काली पड़ चुकी थीं, पर अब भी उनमें कोई गहरी चमक छुपी थी। लोगों ने बताया, रात में इन्हें बजाना सख्त मना है। वजह कोई साफ नहीं बताता, बस इतना कि जो घंटी अंधेरे में बोले वह किसी और को भी साथ बुला लेती है। यह नियम जितना अजीब था उतना ही भय पैदा करता था। अरविंद के मन में सवाल बढ़ते गए, लेकिन यहां सवाल भी शोर माने जाते थे। चुप रहना इस गांव का सबसे पुराना धर्म था और उसी चुप्पी में किसी अदृश्य निगाह की ठंडक अपना असर छोड़ती जाती। दूसरी साधना की रात श्मशान के पास की हवा और ज्यादा भारी थी। दिए कांपते रहे और दूर धुंध में आकृतियां बनती बिगड़ती रहीं। आंखें बंद करते ही अप्सरा का चेहरा उभर आया, दुख से भरा पर अजीब सी सुंदरता के साथ। उसने हाथ बढ़ाया जैसे कह रही हो, पास आओ, मैं तुम्हारा दर्द हल्का कर दूं। उसी क्षण ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसके आसपास जमीन पर खोपड़ियों जैसी परछाइयां रेंगने लगी। वे बिना आवाज के आगे खिसकती और दियों के प्रकाश को निगलती जाती। अरविंद का गला सूख गया। उसे लगा कि अगर उसने उस हाथ को पकड़ लिया तो वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए मिट जाएगा। साधना के बाद विद्या चुपचाप उसके पास आई और उसे एक छोटा सा ताबीज पकड़ा दिया। उसने कहा, इसका उपयोग आखिरी समय ही करना, इससे पहले नहीं।
उसकी आवाज में उतनी ही घबराहट थी जितनी जिम्मेदारी। अरविंद ने ताबीज मुट्ठी में दबा लिया, लेकिन उसके मन में नया संदेह जन्म ले चुका था। विद्या इतना कुछ कैसे जानती है? हर बार वह किसी न किसी बहाने बात टाल देती और उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर चमक कर फिर बुझ जाता, जैसे कोई पुराना सच उसका पीछा करता हो और वह उसे किसी भी हाल में सामने नहीं आने देना चाहती हो। रात गहरी हुई तो अरविंद सराय के कमरे में बैठकर डायरी लिखने लगा। पन्नों पर शब्द गिरते रहे, मगर हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे साफ महसूस हुआ उसके पीछे कोई कुर्सी खिसका कर बैठ गया है। सांसों की धीमी आवाज कमरे में फैलती गई और दिए की लौ बमुश्किल टिकी रही। उसने हिम्मत कर पीछे देखने की कोशिश की, पर गर्दन जैसे जम गई। पसीना उसकी हथेलियों में भर आया। कुछ पल बाद हवा फिर सामान्य हो गई, लेकिन उस अदृश्य उपस्थिति का एहसास उसके भीतर किसी नाखून की तरह गड़ गया। डायरी में लिखी आखिरी पंक्ति कांप गई, यहां कोई मेरे साथ जाग रहा है। अगली सुबह गांव में हलचल थी। नदी किनारे एक चरवाहा मृत पाया गया। शरीर पर कोई घाव नहीं, पर चेहरा ऐसा जमे हुए डर से भरा कि नजर हटाना मुश्किल था। उसकी आंखें जैसे आखिरी पल में किसी भयानक चीज को देखकर वहीं अटक गई हों। कुछ लोग कह रहे थे रात के नियम टूटे होंगे, किसी ने घंटी छेड़ दी होगी। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, पर हर नजर में एक ही संकेत था, यह मौत साधारण नहीं। अरविंद के भीतर एक खामोश कंपन उठा। जो कहानी उसने सुनी थी वह अब वास्तविकता की ठंडी धरती पर उतरने लगी थी। उसने मंदिर की ओर जाते कदमों में अनचाही जल्दबाजी महसूस की। आसपास के पेड़ झुके झुके से दिखते, जैसे किसी बोझ से दबे हों। हर रास्ते पर अतीत की धूल जमी थी और वह धूल अब अचानक जिंदा होने लगी थी। उसे लगा नक्षत्र अपने सारे रहस्यों के साथ उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच रहा है, और इस खिंचाव में वापस लौटने की इच्छा कमजोर होती जा रही थी। जो कुछ घट रहा था वह किसी पुराने वादे जैसा था, जिसे निभाने के लिए किसी को न किसी दिन यहां लौटना ही था। तीसरी साधना की रात अंधेरे ने अपने भीतर एक और परत जोड़ ली थी। जैसे ही अरविंद ने आंखें बंद की, दृश्य बदलने लगे। वह अचानक अपने पुराने शहर की सड़कों पर था। सामने उसका दोस्त गिरते हुए, कार के टायरों की चीख और उसके हाथ से फिसलती हुई आखिरी सांस। फिर अधूरा प्रेम, स्टेशन पर खड़ी लड़की जिसके पीछे मुड़ते ही उसका सपना टूट गया था। इन सब के बीच अप्सरा दिखाई दी, धीमी, रोशनी सी, पर चेहरा उतना ही दुखी। उसने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, मैं दे सकती हूं। आवाज में न कोई धमकी न झूठ, बस एक ऐसी थकान जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अरविंद को लगा जैसे उसके भीतर कई बंद दरवाजे एक साथ खुल गए हों। उस पल डर और खिंचाव एक साथ जाग उठे। वह जानता था कि यह आकर्षण सुरक्षित नहीं, फिर भी दिल उसकी ओर बढ़ता रहा। अप्सरा की आंखों में एक खालीपन था जो किसी गहरे कैद की कहानी कहता था। हवा ठंडी हो गई और दियों के आसपास धुंध की पतली परत जमने लगी। अरविंद ने मंत्र दोहराए, मगर हर शब्द उसके होंठों से निकलते ही जैसे किसी अनदेखे अंधेरे में डूब जाता। उसे अपने भीतर एक भारी बोझ का एहसास हुआ, जैसे यह साधना केवल अप्सरा को नहीं, उसके अतीत के सभी जख्मों को भी बुला रही हो। सुबह गुरु कैलाश ने और सख्त नियम बताए। उन्होंने साफ कहा, किसी को सच नहीं बताना, और सबसे बड़ा नियम, किसी से प्रेम नहीं करना। उनकी आवाज में कोई दया नहीं थी, बस नियंत्रण की ठंडी दीवार। अरविंद ने सिर झुका लिया, मगर उसके मन में सवाल उठे, क्या साधना वाकई इतनी कठोर होनी चाहिए? कैलाश की आंखें मानो हर क्षण उसे परखती रहीं। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो आशीर्वाद कम और चेतावनी ज्यादा लगता था। ऐसा लगा जैसे वे किसी अदृश्य योजना के चौखटे को धीरे धीरे कस रहे हों, और अरविंद उस चौखटे में फिट होती हुई एक कुंजी बनता जा रहा हो। इसी बीच विद्या का साथ थोड़ा सा संबल देने लगा। वह पास आई, बातें कम पर चिंता सच्ची। उसने कहा कि कुछ लोग अपनी लड़ाइयां भीतर ही भीतर लड़ते रहते हैं और वही लड़ाइयां उन्हें तोड़ देती हैं। उसकी उपस्थिति से पल भर को अंधेरा हल्का पड़ जाता, लेकिन उसके चेहरों के पीछे छुपा डर फिर लौट आता। हर वाक्य के बाद जैसे वह खुद को रोक लेती हो। वह गांव, साधना और अप्सरा तीनों के बीच फंसी हुई सी दिखती। अरविंद को लगा विद्या के पास कोई ऐसा सच है जो अगर उजागर हुआ
तो सब कुछ बदल जाएगा। एक शाम फोन पर राघव की आवाज आई। उसने गंभीर लहजे में कहा, यह गुरु साधक से ज्यादा व्यापारी लगता है, सावधान रह। शब्द सीधे दिल में उतर गए। शहर के बाहर बैठा वह दोस्त सच्चाई को साफ देख रहा था, जबकि अरविंद खुद रहस्यों के जाल में उलझता चला जा रहा था। कॉल कटते ही हवा भारी हो गई, जैसे मंदिर की दीवारों ने यह बातचीत सुन ली हो। उस रात अरविंद देर तक छत की ओर देखता रहा, जहां छायाएं बदली, लंबी हुई और फिर एक दूसरे में घुलती चली गईं। अचानक कमरे में पायल की धुन गूंजी। उसने दर्पण की ओर देखा। अपने ही चेहरे के पीछे हल्की सी धुंध और सबसे डरावना दृश्य। उसकी परछाई अलग होकर एक कदम आगे निकल आई। वह रुकी, मुड़ी और फिर वापस दर्पण में समा गई। दिल तेज धड़कने लगा। उसने दिया जलाया, पर लौ बार बार झुककर बुझने लगी, जैसे कोई उसे अनुमति नहीं दे रहा। रात बहुत लंबी थी और नींद लगातार किनारे पर ठुकराई जाती रही। हर छोटे से शोर में उसे वही पायल की खनक सुनाई देती, करीब और करीब। अगली सुबह विद्या के हाथों पर लाल लाल निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से पकड़कर खींच लिया हो। उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, बोली, कुछ नहीं, बस जल गया। मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अरविंद ने महसूस किया कि यह निशान किसी हादसे का नहीं, किसी इरादे का नतीजा है। वह पूछना चाहता था, मगर उसके चारों ओर जैसे चुप्पी का घेरा बना दिया गया। मंदिर के रास्ते में हवा असामान्य रूप से थमी हुई थी, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले हादसे को पहले से देख रही हो। दिन ढलता गया और अरविंद को एहसास होने लगा कि आकर्षण और जाल अक्सर एक दूसरे से अलग दिखते नहीं। अप्सरा का स्पर्श, कैलाश के नियम, विद्या की चुप्पी और राघव की चेतावनी सब मिलकर एक बंद घेरे का आकार ले रहे थे। वह जितना आगे बढ़ता उतना ही कुछ पीछे छूटता जाता। जवाब मिलते नहीं, बस नए सवाल जमा होते रहते और हर सवाल के साथ उसे लगता यह कहानी कहीं बाहर नहीं, अब उसके भीतर घट रही है, जहां रोशनी भी डर के हाथों बंधी रहती है। राघव बिना खबर दिए अचानक नक्षत्र पहुंच गया। उसकी चाल में घबराहट कम और संदेह ज्यादा था। सराय में अरविंद से मिलते ही उसने बताया कि वह कैलाश के पुराने रिकॉर्ड तलाश रहा है। मंदिर के दान पुस्तक, गांव के गुमनाम रजिस्टर और जिला कार्यालय में दर्ज नाम। जैसे जैसे कागज खुलते गए, एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। पिछले 3 साधक कभी अपने घर नहीं लौटे। हर फाइल में एक ही शब्द, लापता। कोई शव नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, बस अचानक गायब। राघव की आंखों में पहली बार सच्चा डर चमका। उसने धीमे से कहा, यहां कोई खेल चल रहा है और हम देर से समझ रहे हैं। अरविंद के भीतर एक ठंडी लहर उठी, मानो किसी ने उसकी किस्मत पर पहले ही मोहर लगा दी हो। रात ढली और चौथी साधना का समय आ गया। श्मशान की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसे लगा कि जमीन नरम हो रही है, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। दियों की लौ इस बार स्थिर नहीं रही। वे बारी बारी से कांपती और फिर अचानक स्थिर हो जाती। धुंध के बीच अप्सरा उतरी, इतनी करीब कि उसकी सांसों की ठंडक त्वचा को छूने लगी। उसने अरविंद के माथे पर हाथ रखा और समय जैसे थम गया। हवा रुक गई, आवाजें रुक गई और उसके भीतर सारे विचार एक काले बिंदु में सिमट गए। वह क्षण सुंदर भी था और भयावह भी, जैसे कोई सपना जो जागते जागते भी खत्म नहीं होता। उसी जमे हुए सन्नाटे में कहीं दूर से एक आवाज टूटी, कमजोर, कांपती, पहचान से भरी। मुझे बचा ले। यह वही दोस्त था जिसकी मौत अरविंद के दिल पर पत्थर बनकर पड़ी रही थी। आवाज इतनी सच्ची थी कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। उसने अनायास पीछे मुड़ने के लिए गर्दन झुकाई, नियम भूलकर, परिणाम भूलकर। तभी उसकी जेब में रखा ताबीज गर्म हो उठा, चुभन सा, चेतावनी सा। एक तेज झनकार हुई और अप्सरा का हाथ अचानक पीछे हट गया। खामोशी टूट गई। समय फिर चल पड़ा और अरविंद ने खुद को वापस उसी जगह खड़ा पाया। सांस तेज, आंखें भीगी हुई। दूर किनारे पेड़ों की आड़ में गुरु कैलाश खड़े थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, अजीब, अप्राकृतिक, जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ हो और बस ठीक उसी तरह घट रहा हो। उनकी निगाहें अप्सरा पर नहीं, केवल अरविंद पर टिक गईं, जैसे वे किसी परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहे हों। राघव की बात याद आई। ये साधक से ज्यादा व्यापारी लगता है। और यह बात अब मजाक नहीं लग रही थी।
अरविंद ने महसूस किया कि उसकी हर धड़कन किसी और के हिसाब किताब का हिस्सा बनी जा रही है और उससे बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है। सुबह मंदिर में महंत हरिदास के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। चुपचाप एक कोने में बैठकर उन्होंने वह रहस्य कह दिया जिसे सालों से छुपाए थे। मंदिर के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो यज्ञ कुंड तक जाती है और वहां वे आत्माएं कैद हैं जिनकी साधना अधूरी रह गई। उन्होंने कहा, जो नियम तोड़ते हैं वे जाते नहीं, बस यहां रह जाते हैं। उनके शब्दों के साथ ठंड और गहरी हो गई। सुरंग की कल्पना ही इतनी डरावनी थी, अंधेरा, गंध और कैद की अनसुनी चीखें, कि अरविंद के मन में देर तक सन्नाटा बजता रहा। उसे लगा यह जगह केवल प्रार्थना का मंदिर नहीं, किसी अदृश्य न्याय का कारागार भी है। उस रात अरविंद ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, मगर भीतर का तूफान नहीं थमा। ताबीज उसकी हथेली में धड़कती सी प्रतीत होती, मानो किसी अनदेखे खतरे पर उंगली रखकर चेतावनी दे रही हो। वह सोचता रहा, अगर अप्सरा सचमुच शापित है तो कैलाश उसकी शक्ति क्यों चाहता है, और अगर सब झूठ है तो हर साधक क्यों गायब हो गया। कमरे में छायाएं लंबी होती रहीं और दीवारें पास आती महसूस हुईं। नींद के किनारे पर एक ही सवाल मंडराता रहा, क्या वह भी उन्हीं गुमनाम नामों की सूची में जुड़ने वाला है। देर रात जब मंदिर के आंगन में सन्नाटा पिघल रहा था, अरविंद और महंत हरिदास धीरे धीरे पीछे के रास्ते से सुरंग के मुहाने तक पहुंचे। वहां मिट्टी थोड़ी ढंसी हुई थी और पत्थर पर पुराने नाखूनों के निशान उकेरे थे, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अंधेरे में झुककर देखने पर एक ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया, बासी पर जीवित। हरिदास ने फुसफुसाया कि इस रास्ते से लौटकर कोई नहीं आया। उसी पल धुंध के बीच एक कोमल परछाई खामोशी से खड़ी दिखी, अप्सरा की। उसकी आंखों में विनती और चेतावनी साथ साथ थी। परछाई पास आई और एक धीमी फुसफुसाहट हवा में घुल गई। 7वीं रात तुम्हारे लिए बनाई गई है। शब्द साधारण थे, पर उनमें ऐसा बोझ था कि दिल एक धड़कन छोड़ गया। अरविंद जड़ हो गया। उसे पहली बार लगा कि समय आगे नहीं, उल्टा चल रहा है और हर कदम पर वह उसी रात की ओर लौट रहा है जहां फैसला होना तय है। सुरंग के मुहाने पर खड़े खड़े उसने महसूस किया कि अब वापसी केवल इच्छा से संभव नहीं, कुछ बड़ा, अदृश्य, सुनियोजित उसे पकड़ चुका है। और कहानी का अगला पन्ना तभी खुलेगा जब अंधेरा खुद उसे पुकारेगा। रात गहरी थी और मंदिर के पीछे का आंगन वीरान। राघव ने धीरे से दीवार पार की और झाड़ियों के बीच छिपे पत्थरों के नीचे वह संकरा मुहाना तलाश लिया जिसके बारे में महंत इशारों में बताते रहे थे। सुरंग का पहला मोड़ ही नमी से भरा था। छत से टपकती बूंदें, दीवारों पर काई और उन काली सतहों पर उभरी विचित्र आकृतियां जो देखने पर बदलती सी लगती, कहीं चेहरे, कहीं पंजे, तो कहीं जैसे किसी ने भीतर से खरोंचते हुए रास्ता तलाशा हो। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और सांसों में पुरानी सड़ांध की गंध भरने लगी। राघव के दिल में डर था, मगर उससे बड़ा था सच जानने का जुनून, क्योंकि अब मामला सिर्फ साधना का नहीं, जीवन मृत्यु का लगने लगा था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, सुरंग चौड़ी होती गई और अंधेरा घना। आखिर एक खुला सा कक्ष मिला जहां लोहे के भारी दरवाजे कतार में लगे थे। उन दरवाजों के पीछे जो दिखा उसने उसकी रगों में खून जमा दिया। कंकाल जैसी देहें जिनमें कभी जान रही होगी। कुछ के हाथ जंजीरों से बंधे, कुछ के चेहरे दीवार की ओर। ऐसा लगता था कि वे लौटना चाहते थे मगर लौट नहीं पाए। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर स्तंभ खड़ा था जिस पर उकेरे शब्द जलन सी छोड़ गए, साधना अपूर्ण, आत्मा कैद। इस एक पंक्ति ने सारा रहस्य अचानक भय में बदल दिया। यहां जो अधूरा रहा वह समाप्त नहीं, यहीं फंस गया। राघव के कदम अनचाहे रुक गए। उसी समय ऊपर कहीं से किसी के चलने की धीमी आहट आई। धीरे नाप तौल कर आगे बढ़ते हुए वह जल्दी से एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। मशाल की पीली रोशनी के साथ कैलाश और उनके 2 चेले भीतर आए। उनके शब्द नीची मगर साफ थे। बलि की तैयारी, अनुष्ठान की अंतिम अवस्था और यह भरोसा कि इस बार अप्सरा पूर्ण रूप में उतरेगी। कैलाश के चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ लोभ सा उत्साह। एक बार अवतरण हो जाए फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वाक्य पत्थर की तरह गिरा और कमरे की हवा और भारी हो गई।
इन बातों के बीच राघव के मन में एक भयानक सच्चाई स्पष्ट होने लगी। अरविंद किसी तपस्या का नायक नहीं, बस बलि का माध्यम है। उसकी साधना का हर नियम उसे उसी जाल में ले जा रहा था जहां से वापसी का नाम मिट जाता है। राघव ने मुट्ठियां भींच ली। उसे किसी तरह बाहर निकलकर यह सब बताना था, पर जैसे ही कैलाश और चेले मुड़े, सुरंग का अंधेरा जीवित होकर चारों ओर फैलने लगा। दीवारों पर उभरी आकृतियां हिलती सी दिखीं और दूर से किसी के धीमे कदम लगातार उसका पीछा करते महसूस हुए। वह सावधानी से पीछे लौटा, लेकिन अब हर मोड़ अनजाना लग रहा था। कभी लगता दाएं से आवाज आई, कभी बाएं से, मानो परछाइयां उसका रास्ता घेर रही हों। एक जगह उसे साफ एहसास हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई चल रहा है, मगर मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दिल पसलियों से टकराता रहा। उसने याद किया, यह जगह उनके लिए है जो नियम तोड़ते हैं, और यहां पीछे मुड़ना शायद सबसे बड़ा नियम भंग। उसने कदम तेज कर दिए, सांसें अनियंत्रित, और सुरंग की ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाहट सी बनकर गूंजती रही। आखिरकार ऊपर की सीढ़ियां दिखी। वह हड़बड़ाकर चढ़ने लगा। तभी दीवार पर कुछ चमका, जैसे ताजा खून। उसने मशाल उठाकर देखा। बड़े कांपते अक्षरों में लिखा था, पीछे मत देखना। शब्दों के नीचे सूखी लकीरें, जैसे लिखने वाले का हाथ आखिरी पल में थम गया हो। यह चेतावनी नहीं, किसी की आखिरी प्रार्थना लग रही थी। राघव के भीतर अजीब सिहरन दौड़ गई। अगर उसने एक पल भी रुककर पीछे देखा, शायद वह भी इन दीवारों की कहानी बन जाए। जैसे तैसे बाहर निकलकर उसने गहरी हवा भरी। ऊपर चांद बादलों में आधा छुपा था और मंदिर की घंटियां बिना हवा के भी हल्की सी कांप रही थीं। परछाइयां अब भी पास लगी, मगर दूर रहने की सीमा मानती हुई। राघव समझ चुका था कि समय बहुत कम है। अगर वह अरविंद को तुरंत न चिताया तो 7वीं रात उससे सब कुछ छीन लेगी। वह तेजी से गांव की ओर भागा और पीछे सुरंग का मुंह उतनी ही चुप्पी के साथ बंद सा खड़ा रहा, जैसे उसने कोई सच्चाई निगलकर फिर से अंधेरे को सौंप दी हो। 5वीं साधना की रात में धुंध पहले से अलग थी, घनी चिपकी हुई, जैसे जमीन और आसमान के बीच कोई पर्दा लटका हो। अरविंद बैठते ही भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगा। जब उसने आंखें मूंदी, अप्सरा इस बार बिल्कुल सामने थी। चेहरा पहले से साफ, आंखों में गहरा अकेलापन और न झरने वाला दर्द। वह कुछ पल उसे देखती रही, मानो उसके भीतर छुपे बोझ को पढ़ रही हो। फिर धीरे से बोली, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुझे कैद किया गया था। शब्द टूटकर गिरे, पर उनमें इतना भरोसा था कि अरविंद का संदेह थोड़ी देर के लिए डगमगा गया। उसे लगा, यह आवाज न छल सकती है, न झूठ बोल सकती है, यह बस अपनी मुक्ति खोज रही है। अचानक दृश्य बदलने लगे। वह खुद को किसी पुराने यज्ञ स्थल पर खड़ा देखता है। चारों ओर मंत्रों की लहरें और बीच में वही अप्सरा रोशनी में बंधी। एक साधक, चेहरे के नक्श कैलाश जैसे, उस पर मंत्र थोप रहा था। हर मंत्र के साथ उसके हाथों पर अदृश्य जंजीरें कसती जाती। उसकी आंखों में डर नहीं, अपमान था, जैसे प्रेम को हथकड़ी पहनाई जा रही हो। यह दृश्य इतना जीवंत था कि अरविंद की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उसे लगा, सदियां बीत गईं, पर किसी ने यह कैद नहीं खोली। यह कहानी अगर सच है तो साधना महज उपवास नहीं, किसी की गुलामी का दरवाजा है। उसी क्षण अप्सरा का हाथ उसके कंधे पर आकर ठहर गया। स्पर्श आग जैसा नहीं, बर्फ सा था, पर इस ठंड में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बेचैन आत्मा को पहली बार ठहरने की जगह मिली हो। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा, मगर डर धीमे धीमे पीछे हटने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह खिंचाव खतरनाक है, फिर भी उसमें छिपी करुणा उसे अपने करीब बुला रही है। उसने मन ही मन मंत्र दोहराए, पर शब्द खुद ब खुद धीमे पड़ते गए, जैसे दिल और दिमाग के बीच कोई अनकहा समझौता हो रहा हो। साधना के बाद विद्या चुपचाप आई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कोशिश की कि अरविंद इससे दूर रहे। कहा कि कहानियां खूबसूरत जाल भी हो सकती हैं, पर अरविंद के स्वर में पहली बार भरोसा झलक पड़ा। उसने कहा, शायद सारा सच हमें वही बता सकती है। विद्या कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होंठों तक पहुंचकर लौट गए। वह जानती थी कि जब कोई मन से किसी आवाज पर यकीन कर ले तो तर्क भी धीरे धीरे हार मान जाता है। उसकी खामोशी में डर की लंबी छाया थी।
ऐसी छाया जो अपनी जड़ें अतीत में छोड़ आई हो। रात गहराते गहराते गांव का माहौल बदल गया। कुएं की दिशा से औरत के रोने की आवाज उठी, धीमी, टूटती हुई, जैसे किसी ने उसकी आवाज वर्षों तक दबाकर रखी हो। खिड़कियां एक एक कर बंद होती गईं और दरवाजों पर कुंडियां चढ़ने लगीं। हवा ने अचानक तेज रुख लिया और धूल को गोल गोल घुमाकर फिर गिरा दिया। अरविंद ने महसूस किया कि यह रोना केवल आवाज नहीं, एक संकेत है, आने वाले किसी बड़े टूटन का। मंदिर दूर से अंधेरा किला सा दिख रहा था और उसके भीतर छुपे रहस्य अब किसी के इंतजार में जागते प्रतीत होते थे। सुबह एक खबर फैल गई, गांव की एक बूढ़ी औरत पागल हो गई। उसका कहना था वो वापस आ गई है और वह बार बार वही वाक्य दोहराती रहती। उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने रात में किसी अनकहे सीमा को पार कर लिया हो। लोग बात करते करते चुप हो जाते और फिर निगाहें झुकाकर अपने काम में लग जाते। किसी ने भी खुलकर कारण नहीं बताया, पर डर हवा में साफ चिपका हुआ था। अरविंद के मन में एक साथ सवाल और शक उठे। क्या अप्सरा की उपस्थिति सब पर असर डाल रही है, या फिर यह मंदिर ही उन सबको धीरे धीरे अंदर खींच रहा है? उसी दिन विद्या ने आखिरकार अपने भीतर दबा सच बाहर निकाला। उसने कहा उसके पिता भी कभी यही खोज करने सुरंग में गए थे और फिर लौटकर नहीं आए। यही कारण है कि वह इस साधना से डरती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक राह नहीं, एक ऐसी भूल भुलैयाएं है जहां हर मोड़ पर कीमत चुकानी पड़ती है। यह सुनते ही अरविंद के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे महसूस हुआ कि यहाँ हर इंसान किसी न किसी शोक में जकड़ा है और यह शोक समय के साथ खत्म नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। अब अप्सरा की पुकार, विद्या का डर और कैलाश के रहस्य तीनों एक ही धागे में बंधते दिखाई देने लगे। रात ढली तो अंधेरा पहले से ज्यादा सच लगा, जैसे किसी ने आसमान से रोशनी का हिस्सा काटकर अलग रख दिया हो। अरविंद के कदम धीमे हो गए, पर पीछे छूटने का डर उससे भी ज्यादा भारी था। उसे लगा यह कहानी अब उसे छोड़ने वाली नहीं और शायद वह खुद भी इससे बाहर निकलना नहीं चाहता। बात केवल मुक्ति की नहीं रही थी, बात यह थी कि सच आखिर किसके हाथ में है, उसके जो कैद है या उसके जिसने कैद बनाई। और इसी उलझन के साथ नक्षत्र का अंधेरा एक कदम और उसके भीतर उतर आया। दिन की पहली किरण के साथ ही कैलाश ने अरविंद के लिए नया नियम घोषित कर दिया। दिन भर मौन, रात भर साधना। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि विरोध का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मौन ने अरविंद के भीतर की आवाजों को और तेज कर दिया। शब्द बाहर नहीं निकलते तो अंदर गूंजते रहते हैं, कभी डर बनकर, कभी शक। मंदिर के आंगन में बैठा वह लोगों को देखता, सब अपने अपने काम में, पर चेहरे पर अदृश्य थकान लिपटी हुई। उसे महसूस हुआ कि यह व्रत शरीर से ज्यादा मन को तोड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान धीरे धीरे खुद को छोड़ दे। और अजीब बात यह कि वह खुद भी इस टूटन में कहीं एक तरह की शांति ढूंढने लगा था। इसी बीच राघव ने उससे मिलने की कोशिश की, मगर चेलों ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा वह बाधा बन रहा है, साधना बिगाड़ देगा। राघव के चेहरे पर गुस्सा था, पर डर उससे बड़ा था। उसने दूर खड़े खड़े हाथ हिलाए, मगर अरविंद कुछ बोल नहीं सका। व्रत ने उसके होंठ बांध दिए थे, वह बस उसकी बेचैन आंखों को पढ़ सकता था। अचानक उसे लगा इस जगह में हर नियम किसी न किसी को चुप कराने के लिए बना है, और चुप्पी जितनी लंबी उतनी गहरी, जैसे कुएं का पानी जो ऊपर से शांत अंदर से अंधेरा। रात को कमरे की दीवारों पर दिए की लौ लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। अरविंद ने देखा उसकी अपनी छाया धीरे धीरे लंबी होकर दीवार पर रेंगने लगी, फिर एक क्षण के लिए उससे अलग होकर स्थिर खड़ी हो गई। वह चौंका, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसने आंख झपकाई, छाया फिर वहीं लौट आई, पर उस पल में जो हुआ उसने उसके भीतर एक सर्द सच्चाई जगा दी। इस साधना में अब उसका शरीर ही नहीं, उसकी परछाई तक शामिल हो चुकी है, और जो चीज परछाई से अलग जीना शुरू कर दे उसका लौटना आसान नहीं होता। तीसरी बार अप्सरा उससे बोली। धुंध घुली और वह सामने आई, थकी हुई पर सच के साथ। उसकी आवाज धीमी थी, जिसे तुम गुरु समझते हो वही मेरा कैद खाना है। ये वाक्य जैसे लोहे की कील की तरह दिल में धंस गया। उसने आगे कहा, उसकी जंजीरें किसी साधना ने नहीं, किसी लालच ने बुनी हैं। अरविंद के भीतर दो आवाजें भिड़ गईं, एक
जो उसे सावधान कर रही थी, दूसरी जो करुणा के बोझ से झुकती जा रही थी। अगर वह सच कह रही है तो फिर कैलाश का हर नियम एक जाल है, और अगर वह झूठ बोल रही है तो यह झूठ किसी की जान ले सकता है। गांव में अचानक एक नई दहशत फैल गई। एक एक कर पशु मरने लगे, बिना बीमारी, बिना कारण। पुजारी ने इसे 7वीं रात के संकेत बताए। लोग चुपचाप देवताओं के आगे दीप रखकर लौट आए। किसी ने सवाल नहीं किया। वातावरण में एक अनकही तैयारी थी, मानो पूरा गांव किसी अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका हो। अरविंद को लगा यह सिर्फ घटनाएं नहीं, किसी लिखे हुए क्रम की कड़ियां हैं जो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और इन कड़ियों के बीच वह है, एक ऐसा मोहरा जिसका इस्तेमाल शायद बहुत पहले तय किया जा चुका है। विद्या उस शाम एक पुरानी पांडुलिपि लेकर आई। कागज पीले, अक्षर धुंधले, पर वाक्य साफ। शाप का अंत प्रेम से नहीं, त्याग से होता है। उसने कांपती आवाज में कहा कि अगर यह सच है तो अप्सरा को मुक्त करने का रास्ता उतना सुंदर नहीं जितना सुनने में लगता है। अरविंद ने पंक्ति दोबारा पढ़ी। त्याग किसका, किसके लिए? सवालों ने एक नया अंधेरा खोल दिया। उसे महसूस हुआ कि हर कहानी के पीछे दूसरी कहानी छुपी होती है, और वही असली होती है। शायद यहां भी वही हो रहा है। ऊपर साधना, नीचे सौदा। अब उसके मन में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। अप्सरा का दुख, कैलाश का शांत चेहरा, विद्या की चेतावनी और राघव की बेचैनी, सब मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, पर वह दिशा अभी धुंध में थी। क्या अप्सरा सच बोल रही है, या वह खुद भी किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा है जो उसे धीरे धीरे फंसा रही है? हर उत्तर के साथ नया शक उठता। रात को नींद आते ही सपने उसे उसी सुरंग के मुहाने पर खड़ा कर देते जहां अंधेरा खुद सवाल बनकर सामने खड़ा था। आखिर उसने तय कर लिया, अब सिर्फ सुनना नहीं, देखना होगा। वह एक बार फिर सुरंग में उतरेगा, चाहे वहां जो भी छुपा हो। उसे लगा सच जान लेने के बाद ही वह तय कर पाएगा कि किस तरफ खड़ा होना है। यह निर्णय आसान नहीं था। इसका मतलब था नियम तोड़ना और शायद लौटने का रास्ता खो देना। पर भीतर से एक आवाज उठी, अगर डर ही सारे फैसले करेगा तो इस साधना का अर्थ क्या रह जाएगा? और इसी विचार के साथ परछाइयों का दायरा और बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उससे बाहर निकलना अब संभव नहीं लगता था। आधी रात का समय था जब मंदिर के पीछे की झाड़ियों में दबे कदमों की आहट उभरी। अरविंद और राघव बिना बोले एक दूसरे को देखे, मानो समझ चुके हों कि अब लौटने का रास्ता नहीं। पत्थरों के नीचे छिपा सुरंग का मुहाना अंधेरे में निगलती हुई आंख जैसा लगा। अंदर उतरते ही हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य षड्यंत्र ने सदियों से यहां घर बना लिया हो। दीवारों पर काई चमकती थी और हर मोड़ पर नमी की ठंडी लकीरें उंगलियों तक में सिहरन भेज देती। दोनों के कदम बमुश्किल सुनाई देते, फिर भी ऐसा लगता था कोई तीसरा भी उनके साथ चल रहा है, धीरे पर लगातार। मशाल जलाने पर लौ थोड़ी देर नाची, फिर बिना हवा के ही बुझ गई। इस अंधेरे में आवाजें अलग तरह से लौटती थीं, लंबी, खिंची हुई, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर रोक लिया हो। आगे बढ़ते हुए पत्थर की दीवारों पर उकेरे चेहरे दिखे, पहले बेमतलब से, फिर धीरे धीरे बदलते हुए। आंखें खुलती सी लगी, होंठों के किनारों पर हल्की विकृति उभरी, और हर चेहरा जैसे उन्हें पहचान लेने की कगार पर ठहरा रहे। राघव ने फुसफुसाकर कहा, मत रुकना, और उसकी फुसफुसाहट भी यहां किसी और की आवाज जैसी लगने लगी। कुछ दूर एक बड़ा कक्ष खुला, बीच में यज्ञ कुंड, जिसके भीतर काली राख जमी थी। पर वह राख स्थिर नहीं, हल्की हल्की धड़कती सी, मानो किसी अदृश्य दिल की आहट हो। चारों ओर जले हुए लकड़ी के टुकड़े, टूटे हुए सूत्र और दीवारों पर धुएं के निशान। अरविंद के गले में सूखा दर्द जमा होने लगा। उसने कंधे पर एक अनदेखा बोझ महसूस किया, जैसे इस जगह ने उसे पहचान लिया हो और अब छोड़ने के लिए तैयार न हो। राघव की आंखों में भी डर उतर आया, मगर उसके कदम पीछे नहीं मुड़े। सच अब बस कुछ हाथ दूर लगता था। एक किनारे लोहे का कमरा मिला, जंग लगा दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल में दबे पुराने सामान के बीच एक मोटी डायरी पड़ी थी। राघव ने पन्ने पलटे, नाम, तारीखें, अनुष्ठान की नोट्स, और फिर अचानक एक परिचित हस्तलिपि। यह विद्या के पिता की थी। आखिरी पन्नों में लिखा था, कैलाश अप्सरा को नियंत्रित करना चाहता है, इसके लिए हर बार एक कुंजी चाहिए।
अगला वाक्य और ठंडा था। कुंजी आइन प्रेम और अपराध बोध। दोनों ने एक दूसरे को देखा। यह शब्द जैसे सीधे अरविंद की छाती पर अंकित हो गए। डायरी के पन्नों के नीचे और भी नोट्स थे, अधूरी साधनाएं, असफल नाम, गायब तारीखें। सब कुछ धीरे धीरे एक ही चित्र बनाने लगा। सालों से दोहराई जाती एक योजना जिसमें हर साधक केवल एक हिस्सा बनता है। राघव ने डायरी अपने पास छुपाई और वापसी की ओर इशारा किया। उसी पल पीछे से कदमों की सख्त आवाज आई, स्थिर, नपी तुली, जैसे उन्हें ढूंढते हुए। मशालें फिर खुद ब खुद जल उठीं और पीली रोशनी में कैलाश का चेहरा उभरा, निर्भीक, लगभग संतुष्ट। उनके साथ चेले थे, आंखों में ठंडी चमक ली। कैलाश की उपस्थिति ने हवा से भी गर्मी खींच ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहुत देख लिया, अब साधना पूरी करना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। दो चेलों ने झपटकर राघव को पकड़ लिया। उसकी आवाज गूंजी, पर सुरंग ने उसे निगलकर छोटा कर दिया। अरविंद आगे बढ़ा। कुछ कहने ही वाला था कि कैलाश की नजर उस पर टिक गई। ऐसी नजर जिसमें दया नहीं, बस नियति का कठोर भरोसा था। उन्होंने डायरी पर सिर्फ एक बार नजर डाली, फिर मुस्कुराकर उसे पत्थरों के बीच फेंक दिया, जैसे सच्चाई भी यहां राख बनने के लिए ही लिखी गई हो। धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कैलाश ने कहा, 7वीं रात से पहले एक बलि तय करनी होती है, तभी द्वार खुलता है। वाक्य साधारण था, पर उसके पीछे खड़े अर्थों ने दीवारों को और पास ला दिया। राघव की चीखें बांध दी गईं और उस शोर में अरविंद को बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, तेज, बेकाबू। उसे अचानक समझ आया कि यह साधना किसी मुक्ति का रास्ता नहीं, बल्कि एक सौदा है जहां जो भी देता है खुद मिट जाता है। कैलाश और चेले अंधेरे में खोते गए और सुरंग फिर से अपनी पुरानी खामोशी पर लौट आई। पर अब वह खामोशी पहले जैसी नहीं रही। अरविंद ने महसूस किया कि यह जगह सच नहीं बताती। सच खुद चलकर सामने आता है, लेकिन कीमत मांगकर। राघव को छुड़ाने की छटपटाहट और डायरी के शब्द उसके भीतर टकराने लगे। प्रेम और अपराध बोध दोनों मिलकर किसी भी इंसान को कुंजी बना सकते हैं। वह समझ गया कि अब हर कदम तय करेगा कि बचना किसे है और बलि कौन। छठी साधना की रात ने मानो हवा का स्वभाव ही बदल दिया था। दियों की लौ स्थिर नहीं रह पा रही थी और धुंध जमी हुई परत की तरह चारों ओर चिपकी थी। अरविंद मंत्र में डूब ही रहा था कि अप्सरा अचानक बहुत करीब आ गई। इतनी करीब कि उसकी आंखों में थकान के नीचे कोई टूटता हुआ भरोसा साफ दिखाई देने लगा। पहली बार उसने उसे छुआ और उस स्पर्श के साथ ही हवा में एक ठंडी दरार सी पड़ गई, जैसे दुनिया ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली हो। वह फुसफुसाई, यदि मैं तुम्हें चाहती हूं तो यह शाप टूट सकता है, पर किसी की जान की कीमत पर। शब्द झर नहीं थे, लेकिन उनमें एक ऐसा सच था जो सीधे दिल में उतरकर डर बन गया। उस एक वाक्य के साथ अरविंद के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। तुरंत विद्या का चेहरा उभरा, उसकी शांत आंखें, उसका डर और उसका अटूट धैर्य। कहीं यही कीमत तो नहीं? वह कुछ कहने ही वाला था कि अप्सरा ने उसकी नजर पकड़ ली। एक ऐसी नजर जो न आदेश थी न विनती, बस स्वीकारोक्ति जैसी। अरविंद को लगा वह जितना दूर भागना चाहता है उतना ही और भीतर खिंचता जा रहा है। साधना अब तपस्या नहीं लग रही थी, यह किसी ऐसे सौदे की तरह थी जिसमें जीतने वाला भी कुछ खोता ही है। वह कांप उठा, मगर खुद को साधे रहा, क्योंकि एक कदम गलत और रास्ते बदल सकते थे। अगले दिन कैलाश ने विद्या को मंदिर बुलवाया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज में इस बार लोहे की धार थी। दूर रहो, वरना तुम सब नाश कर दोगी। यह चेतावनी नहीं, फैसले का ऐलान लग रही थी। विद्या ने कुछ कहना चाहा, पर उनके शब्दों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। बाहर निकलते हुए उसे लगा मंदिर की दीवारें भी उसे धक्का देकर पीछे कर रही हैं। अरविंद को यह बात जब मालूम हुई तो उसकी बेचैनी और गहरी हो गई। वह समझने लगा था यह खेल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह मानवीय इच्छाओं और नियंत्रण का है, और उसमें हर कोई मोहरा बन चुका है। उस रात अचानक हवा ने करवट बदली। सराय के सामने के नीम के पेड़ से जैसे किसी ने अनदेखी रस्सी झटका दी। पत्ते तेज आवाज के साथ कांपे। उसी समय अरविंद ने देखा विद्या मंदिर के रास्ते पर लड़खड़ाती सी भाग रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। उसका ताबीज चमकने लगा।
एक पतली उजली परत उसके चारों ओर फैल गई। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति का वार दीवार से टकराकर बिखर गया। विद्या गिर पड़ी, सांस फूलती हुई। अप्सरा की चीख हवा में गूंजी, दर्द से भरी, जली हुई, जैसे किसी ने उसे फिर उसी कैद में बांध दिया हो। और वह अचानक गायब हो गई, मानो रात ने ही उसे निगल लिया। उस चीख ने मंदिर और श्मशान के बीच पसरी हर चीज को हिला दिया। दिए एक एक कर बुझ गए और दूर पहाड़ी पर कोई अनजानी चमक कुछ देर दिखकर मिट गई। अरविंद का दिल चीर सा गया। क्या वह अप्सरा के खिलाफ हो गया था या किसी और योजना का हिस्सा बनता चला जा रहा था? वह विद्या के पास पहुंचा। उसने बस इतना कहा, ताबीज ने मुझे खींच लिया। कोई था वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानती थी यह हमला उसी पर नहीं, उसके जरिए किसी और पर था। सवाल अब ज्यादा हो गए थे और जवाब हर बार और गहरे अंधेरे में छुप जाते थे। सुबह जब रोशनी फैली तो गांव में एक नई बात दौड़ गई। राघव कहीं नहीं मिला। कोई कह रहा था वह रात में ही चला गया, कोई कह रहा था उसने डरकर शहर का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन विद्या ने आंगन के कोने में पड़े उसके जूतों पर नजर डाली। उन पर ताजा मिट्टी चिपकी थी, वही सुरंग के पास की काली नम मिट्टी। यह साफ था वह गया नहीं, उसे कहीं रोका गया है। अरविंद के भीतर अपराध बोध की पुरानी लहर फिर उठी। एक दोस्त पहले ही उससे छूट चुका था, क्या यह भी उसी राह पर जा रहा है? उसकी उंगलियां अनजाने में ताबीज पर जा टिकी, जैसे वहीं से कोई उत्तर निकलेगा। दिन के अंत में मंदिर में अजीब सी शांति छा गई। घंटी नहीं बजी, मंत्र नहीं गूंजे। कैलाश दीपक के सामने बैठे, आंखें बंद, होंठों पर संतोष की पतली सी रेखा। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत धीमे कहा, अब 7वीं रात वह खुद मांगेगा। उनके शब्द दीवारों से टकराकर लौटे और कमरे में एक ऐसी ठंड भर गई जो अस्थियों तक उतर जाती है। अरविंद दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे एहसास हो गया कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। जो भी होना है उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है और वह उसी की आखिरी पंक्तियों की ओर बढ़ रहा है। रात के उतरते ही आसमान में बादल ऐसे जमे जैसे किसी ने रोशनी पर पर्दा डाल दिया हो। हवा में दूर से आती राख की गंध थी और हर मोड़ पर परछाइयां थोड़ी देर ठहर कर उसके पीछे चल देती। अरविंद ने महसूस किया अब नियम सचमुच टूट चुके हैं। साधना, प्रेम, त्याग सब एक ही शिकंजे में फंसकर दर्द बन गए हैं। कहीं अप्सरा सच बोल रही है, कहीं कैलाश सच का मालिक बन बैठा है और बीच में वह एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब सिर्फ चुनाव की पीड़ा बची है। 7वीं रात नजदीक आ रही थी और उसके साथ वह अनदेखा दरवाजा जिसके आर पार जाने के बाद कोई लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। विद्या को जब यह यकीन हो गया कि राघव गांव नहीं छोड़ा बल्कि कहीं नीचे उसी भयानक सुरंग में कैद है, तो डर के बावजूद उसने इंतजार नहीं किया। रात का समय चुना जब मंदिर के आंगन में सिर्फ हवा की सरसराहट होती है। वह दीवार की ओट से अंदर घुसी और धूप की बासी गंध के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम उसके भीतर की हिम्मत को आंकता रहा, मगर राघव का ख्याल उसे वापस मुड़ने नहीं देता। उसे पता था ये जोखिम सिर्फ दोस्त के लिए नहीं, उस सच के लिए भी है जो सबको निगलने वाला है। पर भीतर तक पहुंचने से पहले ही उसके पीछे से किसी का साया उभरा। कैलाश की आवाज शांत थी, मगर उसमें लोहे का दबाव था। उसने विद्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में बोला, अप्सरा के खून का वारिस, यही 7वीं रात की असली चाबी है। ये सुनते ही उसके भीतर जैसे सारी नसें जम गईं। वह समझ गई जिस वंश शाप को वह हमेशा छुपाती रही, वही अब कैलाश की पूजा, उसके लालच और इस पूरी साधना की कुंजी बन गया है। अगले ही पल उसे यज्ञ कुंड के पास बांध दिया गया। रस्सियां सीधी नहीं, किसी अनजाने मंत्र से कसती जाती थीं। पास ही राघव जंजीरों में पड़ा था, आधा बेहोश, चेहरे पर धूल, होंठ सूखे और आंखों में ऐसा डर जो शब्दों से बाहर था। वहां का अंधेरा सांस लेता लगता, जैसे हर धड़कन पर नजर रख रहा हो। विद्या को महसूस हुआ अब उसके पास बचने से ज्यादा सहने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस कुंड के चारों ओर सिर्फ आग नहीं, नियति का घेरा भी खींचा जा चुका है। इसी बीच अरविंद को बुलाकर साफ कहा गया, अगर साधना छोड़ी तो दोनों की बलि तय है। ये सीधी धमकी थी, मगर आवाज में ऐसा आत्मविश्वास कि विरोध करना बेकार लगा।
अरविंद के भीतर दोष और डर की पुरानी आवाजें टकराने लगीं। एक ओर अपने लोगों को बचाने की ख्वाहिश, दूसरी ओर 7वीं रात की अनजानी कीमत। कैलाश का चेहरा निर्विकार था, जैसे वह किसी पवित्र कर्तव्य की घोषणा कर रहा हो, जबकि सच्चाई यह थी कि यह पवित्रता के नाम पर रचा गया सबसे अंधेरा सौदा था। उस रात नींद आई तो सिर्फ नींद का बहाना। सपने में अप्सरा आई, पहले धुंध, फिर उसका चेहरा और फिर वह फुसफुसाहट, मैं तुम्हें नहीं चाह सकती क्योंकि मेरा प्रेम मौत हो जाता है। उसकी आंखों में न इच्छा थी न बचाव, बस स्वीकार किया हुआ दर्द। अरविंद के भीतर कुछ टूट गया। अगर प्रेम ही मौत की शुरुआत है तो मुक्ति किस रास्ते से आएगी? उस सपने ने उसे यह एहसास दे दिया कि यह शाप सिर्फ अप्सरा का नहीं, जो भी उसके करीब आया वह किसी न किसी रूप में खत्म हो गया। सुबह अरविंद का चेहरा बदला हुआ था, बिखरा हुआ, पर भीतर कहीं ठान चुका। उसने तय कर लिया कि अब वह आखिरी बार सच्चाई तक जाएगा, चाहे वह सच्चाई उसे नष्ट ही क्यों न कर दे। उसे लगा हर झूठ की जड़ कहीं उसी सुरंग में है, उसी यज्ञ कुंड के पास जहां सांसें भी कैद हो जाती हैं। उसके कदम भारी थे पर रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं जाना तो आगे कभी भी अपने निर्णय का मालिक नहीं रह पाएगा। शाम ढलते ढलते आसमान में बादल घिर आए। रात होते ही अचानक तेज आंधी उठी, पेड़ों की डालियां टकराईं, मंदिर की पुरानी घंटियां बिना छुए कांपने लगीं। मिट्टी की गंध के साथ हवा में कोई अनजानी बेचैनी तैर गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का धैर्य समाप्त हो चुका हो। किवाड़ अपने आप खड़खड़ाए और दियों की लौ एक साथ झुक गई। सब कुछ संकेत दे रहा था कि 7वीं रात केवल साधना नहीं, एक मुकदमा बनने जा रही है, जहां फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं होगा। 7वीं रात से पहले का दिन किसी अनकहे शोर से भरा हुआ था। पुजारी घर घर जाकर लोगों को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुला रहे थे। उनके शब्दों में आग्रह कम, आदेश ज्यादा था। लोग डरते थे पर इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसा लगता था पीढ़ियों से चले आ रहे भय ने उनके भीतर एक स्थायी सहमति बना दी है, जहां प्रश्न पूछना ही पाप माना जाता है। शाम तक मंदिर के आंगन में चुपचाप भीड़ जमा होने लगी। हर चेहरा अनिश्चित, हर आंख में एक ही सवाल जो किसी के होंठों तक पहुंचने से पहले ही मर जाता। हवा में धूप, राख और किसी पुराने अनुष्ठान की चिंता मिली हुई थी। अरविंद को अंतिम दीक्षा दी गई। कैलाश ने उसके माथे पर राख लगाई और उसके हाथों पर गहरे मंत्र चिन्ह बनाए। वे चिन्ह जलते हुए जैसे त्वचा में चिपक जाते थे। दर्द भीतर तक उतरता पर कोई शिकायत बाहर नहीं आती। सबकी निगाहें उस पर थीं, जैसे वह अब इंसान नहीं, एक अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका हो। उसे लगा ये निशान सिर्फ प्रतीक नहीं, इनके साथ उसकी स्वतंत्रता भी धीरे धीरे छीन ली जा रही है। इस दीक्षा के बीच उसे अपने भीतर कहीं एक ठंडी खाली जगह उभरती महसूस हुई, जहां से डर, पछतावा और उम्मीद ऑल एक साथ रिश्ते जा रहे थे। यज्ञ कुंड के पास जंजीरों में पड़ा राघव धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब भी लड़ने की जिद बची थी। जैसे ही अरविंद पास से गुजरा, उसने मुश्किल से उंगलियों से जमीन पर निशान बनाए। एक और सुरंग जो बाहर जाती है। उसका इशारा छोटा था पर उम्मीद की तरह चमका। इसका मतलब शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। अरविंद ने हल्के से सिर हिलाया, बिना बोले एक वादा कि वह आखिरी कोशिश करेगा। मगर उस कोशिश की कीमत क्या हो सकती है, यह सोचकर उसके भीतर एक और गांठ कस गई। इसी दौरान विद्या ने आंखें बंद कर धीरे धीरे कोई मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू किया। किसी और को यह साधारण बुदबुदाहट लगी, पर यज्ञ कुंड की लौ अचानक कांपने लगी, जैसे उसे किसी ने भीतर से छुआ हो। कैलाश ने पल भर को माथा उठाया, आंखों में संदेह और बेचैनी का मिश्रण, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। विद्या का चेहरा शांत था, मगर उसके होंठों के किनारों पर एक अनकही प्रार्थना सिमटी रही कि शायद यह छोटा सा उलटाव उस बड़े शाप को थोड़ा हिला दे। शाम ढलने पर मंदिर के ऊपर धुंध का गुबार उठने लगा। उसी धुंध में अप्सरा का चेहरा उभरा, न गुस्सा न बदला, बस अथाह दर्द। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, वे सवालों से भरी थीं, मानो पूछ रही हों, कब कोई सचमुच समझेगा कि कैद केवल मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए है। उसे देखते ही आकाश जैसे कुछ समय रुक गया। एक पल के लिए मंदिर की घंटियां हल्के से कांपीं
और फिर सब शांत हो गया, इतना शांत कि दिल की धड़कनें भी अपराध सी महसूस होने लगी। तभी कैलाश ने ऊंची आवाज में घोषणा की, कल रात देवलोक और मृतलोक के बीच का द्वार खुलेगा और मैं उसका स्वामी बनूंगा। उनके शब्दों में गर्व था, शक्ति का नशा भी। भीड़ की रीढ़ में एक साथ सिहरन दौड़ी। अरविंद को महसूस हुआ कि यह घोषणा केवल अनुष्ठान की नहीं, एक साम्राज्य की है जो भय और आस्था के बीच खड़ा किया गया है। वो समझने लगा था कि 7वीं रात केवल आध्यात्मिक घटना नहीं, यह एक नाजुक सीमा है जहां किसी एक के निर्णय से कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। भीड़ के शोर के बीच अरविंद एक किनारे बैठ गया। उसने सोचा, या तो वह इस चक्र का हिस्सा बनकर खुद खत्म हो जाएगा या उसे किसी तरह तोड़ देगा। यह फैसला आसान नहीं था। हर रास्ते के आगे अंधेरा था और जहां रोशनी दिखती वहां भी साए पहले पहुंच जाते। वह अपने भीतर झांक कर देखना चाहता था, किस चीज से वह सचमुच भाग रहा है, शाप से, अप्सरा से या अपने ही अपराध बोध से। तभी उसे लगा, शायद हर शाप की जड़ किसी न किसी अधूरे प्रेम में ही छुपी होती है। रात होते होते भीड़ बिखर गई, पर मंदिर के आसपास अनदेखी निगाहों का पहरा बना रहा। इसी सन्नाटे में अरविंद ने विद्या के पास झुककर फुसफुसाया, अगर मैं पीछे मुड़ा, मुझे रोकना नहीं, मुझे खत्म होने देना। विद्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, एक स्थिर संकल्प था। उसकी पलकों पर नमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी प्रेम का सबसे कठिन रूप यही होता है, समझकर भी चुप रहना। और उसी चुप्पी में रात का अंधेरा ठोढ़ा और गाढ़ा हो गया, मानो 7वीं रात अपने कदमों की आहट के साथ बस सामने ही खड़ी हो। रात उतरते ही मंदिर का रंग बदल गया। दीवारों पर जलते लाल दीप जैसे किसी अदृश्य रक्तधारा की चमक हो। हवा में लोबान और राख की तीखी गंध भर गई। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी बिना बादलों के बिजली चमकती रही। नीली धारियां मंदिर की छत को चीरती हुईं और हर चमक के साथ धरती कुछ पल को कांप जाती। लोग दूर खड़े रहकर सब देख रहे थे, न कोई बोलता, न सांस लेने की हिम्मत करता। उस समय ऐसा लगा मानो नरछत्र गांव किसी और दुनिया की दहलीज पर खड़ा हो, जहां कानून नहीं, केवल अनुष्ठान की इच्छा चलती है। सब कुछ तैयार था और किसी के भीतर यह उम्मीद नहीं बची कि अब कोई रास्ता बदल सकता है। कैलाश ने यज्ञ शुरू किया। आवाज भारी और आदेश से भरी। मंत्रों के साथ यज्ञ कुंड की लपटें ऊंची होने लगीं। तभी धुएं और रोशनी के बीच एक आकृति बनने लगी, धीमी, चमकदार, मगर जैसे जंजीरों में लिपटी हुई। वह अप्सरा थी, रोशनी का शरीर, पर निगाहों में गहरा कैद खाना। उसके आने से हवा और ठंडी हो गई और दिए एक एक करके कांप उठे। वह जमीन पर नहीं खड़ी थी, बस मंडरा रही थी, मानो उसे नीचे उतरने की इजाजत ही नहीं। अरविंद ने उसे देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शाप सिर्फ सजा नहीं, एक लंबा, अंतहीन इंतजार भी होता है। अरविंद ध्यान में बैठा। कैलाश के शब्द उसके चारों ओर धुएं सा फैलते रहे। अचानक उसके भीतर दृश्य बदलने लगे। अतीत के सारे अपराध, सारे अधूरे काम, सभी पछतावे एक एक कर सामने आ गए। दोस्त की मौत, टूटे सपने, अधूरा प्रेम, हर पल उसे ऐसे घेरने लगा जैसे वे कर्ज हों जो कभी चुकाए ही नहीं गए। मन पर इतना बोझ चढ़ा कि वह सांस लेना भूल गया। तभी अप्सरा की आवाज गूंजी, धीमी पर बेहद स्पष्ट, यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो, शाप तुम्हारे भीतर समा जाएगा। यह प्रस्ताव मुक्ति जैसा लगा, पर उसी में अंत का अंधेरा भी चमक रहा था। उसी क्षण किसी ने जंजीरों को खींचने की आवाज सुनी। राघव पूरी ताकत से बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2 चेले उसकी ओर झपटे और धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोहे की जंजीरें टकराईं और यज्ञ स्थल के चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। राघव ने भरी आवाज में अरविंद का नाम पुकारा। उस पुकार में मदद से ज्यादा चेतावनी छुपी थी। कुछ देर के लिए मंदिर में अराजकता छा गई, पर कैलाश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानता था कि हर उथल पुथल भी अंत में उसी अनुष्ठान की तरफ लौटती है जिसे वह चला रहा है। इसी उथल पुथल के बीच विद्या ने रस्सियां ढीली कर लीं। आंखों में अजीब सा सुकून लिए वह यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी, मानो तय कर चुकी हो कि शाप का अंत उसके साथ ही हो। वह छलांग लगाने से बस एक कदम दूर थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक शांत साहस था, जैसे वह अपने वंश शाप का हिसाब लौटा देना चाहती हो।
उसके इस निर्णय में कोई नाटकीयता नहीं, बस एक स्थिर समर्पण था जो भीतर तक चीर जाता है। अरविंद बिजली सी गति से उठा और दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। आवाज पहली बार ऊंची और खुली, त्याग मैं करूंगा, यह मेरा कर्ज है। यह कहते ही जैसे किसी ने अनुष्ठान की लय तोड़ दी। अप्सरा की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य चमका, फिर कहीं गहरे में दर्द। विद्या के चेहरे पर आंसू बह निकले। यह निर्णय वह नहीं चाहती थी, पर अरविंद के शब्दों में एक ऐसा सत्य था जिसे रोका नहीं जा सकता। त्याग अब प्रेम का दूसरा नाम बन चुका था, और वह प्रेम जान ले लेने वाला। कैलाश उन्माद में मंत्र तेज करने लगा। यज्ञ कुंड की आग अचानक काली होकर ऊपर उठने लगी, मानो धुआं नहीं, किसी अंधेरी नदी का प्रवाह हो जो आसमान में फट रहा हो। जमीन फिसलती सी लगी और मंदिर की दीवारें आवाज करने लगीं। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में टकराते हुए घूमने लगे। अप्सरा का शरीर टूटने सा लगा, जैसे जंजीरें और कस रही हों। हर तरफ से चीखों और मंत्रों का शोर उठकर एक ही बिंदु पर आकर जम गया, और उसी बिंदु पर सातवीं रात अपनी पूरी क्रूरता में खुलने लगी। उस पल समय ने आकार बदल लिया। हर व्यक्ति, कैलाश, विद्या, राघव और खुद अरविंद अपने अपने चयन के सामने नंगे खड़े थे। यज्ञ कुंड फटने को था, और उसके साथ यह भी तय होना था कि शाप किसे चुनेगा। दूर आकाश में बिना बादलों के गिरी बिजली ने मंदिर की छत को चूम लिया, और लगा कि धरती और आकाश के बीच की सारी सीमाएं एक ही बार में टूट रही हैं। जो होने वाला था उसे कोई रोक नहीं सकता था, बस सह सकता था, अपने हिस्से की कीमत देकर। मंदिर में फैली काली आग अचानक उलटी दिशा में घूमने लगी। अप्सरा की आंखों में पहली बार अडिग प्रतिरोध चमका। उसकी जंजीरें, जो सदियों से अनुष्ठानों के भार से कसी रहीं, भीतर से दरकने लगीं। हर दरार के साथ मंदिर की दीवारों में भी लंबी लंबी दरारें उभर आईं। पत्थर कराह उठे, छत कांपी और दीप अपने आप बुझ गए। हवा में शोर नहीं, बल्कि टूटती हुई शक्तियों का दबाव भर गया। कैलाश ने यह देखा तो उसके चेहरे पर भय की हल्की रेखा तैर गई। उसने मंत्रों की गति और तेज की, लेकिन इस बार शब्दों का असर उलटा पड़ा, मानो हर मंत्र वापस आकर उसे ही चीरने लगा हो। कैलाश अचानक चीख पड़ा, आवाज में पागलपन और अधिकार का कठोर नशा। प्रेम मेरे आदेश के बिना पूरा नहीं होगा। उसका गला फटता सा लगा। वह यज्ञ कुंड के पास पड़ा छुरा उठाकर सीधा विद्या की ओर बढ़ा, मानो उसकी बलि से सब फिर उसके नियंत्रण में आ जाएगा। विद्या पीछे हटी, पर जमीन फिसल गई। उसी समय अरविंद बीच में आ खड़ा हुआ, दोनों के बीच एक दीवार की तरह। छुरी अब उसकी तरफ थी, तेज चमकती हुई, जैसे अगले ही पल उसका रास्ता शरीर के पार खोज लेगी। जैसे ही छुरी आगे बढ़ी, अप्सरा चीख उठी, एक ऐसी चीख जिसने हवा को रोक दिया। समय अचानक ठहर गया। दिए उसी पल में अटके रहे, राख हवा में जमी की जमी रह गई, और कैलाश का हाथ आधे रास्ते पर रुक गया। उस स्थिरता में अप्सरा की आवाज गूंजी, गहरी, निर्णायक, सच्चा त्याग वही जो बिना मांगे हो। उसकी आंखों में न विनती थी न डर, सिर्फ सत्य। उसके शब्द पूरे मंदिर में फैल गए, और हर पत्थर ने जैसे उसे सुन लिया। अगले ही पल उसकी ऊर्जा, जो अब तक बंधी थी, अचानक दिशाएं बदलकर पलट गई। एक चमकदार धारा कैलाश की ओर झपटी। छुरी उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। उसकी देह कुछ क्षण कांपी, फिर धूल की तरह झरने लगी। वह धीरे धीरे राख में बदल गया, पर उस राख में भी उसकी आंखें कुछ देर तक जलती रहीं, जैसे इस हार को मानने से इनकार कर रही हों। हवा ने वह राख उठाकर चारों दिशाओं में बिखेर दी, और उसके साथ ही वर्षों से फैला हुआ भय भी जैसे दरकने लगा। राघव ने मौके का फायदा उठाया, जंजीरों से खुद को छुड़ाकर दौड़ा और विद्या को बांध से खींच लिया। चारों ओर पत्थर गिरने लगे, मंदिर की छत जगह जगह से टूटती चली गई। लोग चीखते हुए भाग खड़े हुए, कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। बाहर आंगन में धूल का बादल छा गया, और भीतर भग्न संरचना ऐसे गूंज रही थी मानो अपनी ही कब्र खुद खोद रही हो। विद्या संभल नहीं पा रही थी, मगर राघव की पकड़ मजबूत थी। दोनों मंदिर से दूर हटते गए। अंदर यज्ञ कुंड के किनारे अरविंद अब भी खड़ा था, एक अनकहे निर्णय के साथ। अप्सरा उसके पास आई, इस बार जंजीरों के बिना, हल्की पर पूरी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श अब भी ठंडा था, मगर उसमें कैद की जगह कृतज्ञता थी।
तुमने मुझे मुक्त किया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसके शब्द धीमे थे लेकिन बांधने की ताकत रखते थे। यज्ञ कुंड के ऊपर उठता धुआं दोनों के चारों ओर एक गोल घेरा बनाता गया, जैसे कोई नया द्वार खुल रहा हो। अरविंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, थके हुए पर स्थिर। मुक्ति अगर तुम्हारी है तो मेरा होना तुम्हारे साथ। इस एक वाक्य में उसका सारा अपराध बोध, सारा प्रेम और सारा त्याग एक साथ घुल गया। उसने हाथ नहीं छुड़ाया। धुआं घना हुआ, रोशनी धुंधली पड़ी और उनके शरीर धीरे धीरे उस धुएं में घुलने लगे। अप्सरा की आंखें पहली बार शांत थीं, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। अगले ही क्षण दोनों एक साथ गायब हो गए, मंदिर के ढहते पत्थरों के साथ उस अनुष्ठान की आखिरी स्मृति बनकर। जब हवा ने धूल हटा दी तो वहां सिर्फ टूटी हुई सीढ़ियां और ठंडी राख बची थी। न यज्ञ कुंड, न वह काली आग, सब शून्य में समा चुका था। दूर खड़े लोग धीरे धीरे लौटे, डरे हुए पर किसी अनजानी राहत के साथ। विद्या और राघव ने मंदिर की ओर देखा, जहां अब सिर्फ खामोशी थी। उस खामोशी में दर्द था, पर मुक्ति की हल्की सी गंध भी। और उसी गंध के साथ नरछत्र की रात पहली बार सचमुच अंधेरी नहीं लगी। भोर के साथ जब धूप गांव पर उतरी, मंदिर का स्थान एक काली शांत राख में बदल चुका था। टूटी हुई घंटियां आधी मिट्टी में दबी थीं, जैसे किसी ने उन्हें हमेशा के लिए चुप रहने का आदेश दे दिया हो। लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे, पर किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। हवा में आग के बुझने के बाद की अजीब सी ठंड थी, ना रोशनी ना अंधेरा, बस एक सन्नाटा जो दिल पर हाथ रखकर बैठ गया हो। लंबे समय तक कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा रात ने यहाँ एक फैसला लिखा है और दिन उसे पढ़ने से डर रहा है। विद्या बच तो गई, मगर किसी नजर से बच नहीं पाई। उसके बालों में एक सीधी सफेद पंक्ति चमक रही थी, जैसे रात ने अपनी उंगली से उसे छूकर पहचान बना दी हो। उसकी आंखों में अब स्थायी खालीपन था, न आंसू न शिकायत। वह लोगों में रहती, बात करती, मगर उसका आधा हिस्सा कहीं दूर चला गया था। अक्सर वह मंदिर की राख के पास खड़ी रह जाती, बहुत देर तक, मानो किसी आवाज का इंतजार कर रही हो जो कभी आएगी नहीं। उसके भीतर वह रात अब भी जलती थी, बस बिना लौ के। राघव ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने कहा, यह जगह उसे यादों से ज्यादा परछाइयां देती है। पर जाते जाते उसे महसूस हुआ कि कोई छाया हर मोड़ पर उसका पीछा कर रही है। नजरों के कोने में ठहर कर फिर गुम हो जाती। रात को सराय में उसने कई बार दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, पर फर्श पर धूल में हल्के से निशान दिख जाते, जैसे कोई बरसों पुराना कदम उसी जगह पर ठहरा हो। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ भय है, बट भय कभी अकेला नहीं आता, वह साथ में यादें भी लाता है। उन रातों में विद्या सपनों में नदी किनारे पहुंच जाती। धुंध फैली होती, पानी शांत और दूर एक आकृति धीरे धीरे चलती। अरविंद, उसके साथ अप्सरा, हाथ में हाथ डाले, जैसे समय के बाहर किसी राह पर। वे मुड़कर नहीं देखते, कुछ कहते भी नहीं, बस आगे बढ़ते जाते। हर सपने के बाद उसकी नींद टूट जाती और कमरे में वही धुंध सी ठंड भर जाती। वह देर तक बैठी रहती, सोचती कि कुछ प्रेम कभी लौटते नहीं, फिर भी उनका होने का एहसास यहीं रह जाता है, सांसों के बीच। कभी कभी नदी के पास हल्की सी पायल खनक जाती, इतनी धीमी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। चरवाहे कहते, देर रात पानी पर किसी की परछाई फिसलती दिखती है, फिर अचानक गायब। बच्चे साहस के साथ वहां तक दौड़ते, पर लौटकर सिर्फ कहानियां लाते। धीरे धीरे यह सब गांव की आदत बन गया। डर नहीं रहा, बस सावधानी। लोग दरवाजे बंद करते, पर खिड़कियों से आसमान देखते रहे, जैसे ऊपर कहीं अभी भी किसी अनदेखे अनुष्ठान की लकीर धुंधली पड़ी हो। बच्चों ने नया वाक्य सीख लिया, नरछत्र अब सुरक्षित है, जब तक कोई फिर 7 रातों का बुलावा नहीं सुन लेता। ये बात खेल की तरह कही जाती, पर बुजुर्गों की निगाहें साथ ही गंभीर हो जाती, क्योंकि वे जानते थे शाप खत्म नहीं होते, वे बस जगह बदलते हैं। मंदिर की राख पर उगी घास हर साल किसी एक हिस्से में सूख जाती, ठीक वहीं जहां यज्ञ कुंड था, और हर बार लोग बस इतना कहते, पुरानी जगह है, छोड़ दो। पर उस जगह को कोई सचमुच छोड़ नहीं पाता। एक शाम विद्या ने खंडहर पर एक छोटा सा दीप जला दिया। लौ धीमी थी, पर डगमगाई नहीं। उसने आकाश की ओर देखा और बहुत धीरे कहा,
प्रेम बच गया, पर वह कभी लौट कर नहीं आएगा। यह वाक्य हवा में घुल गया और लगा किसी ने बहुत पुराना दरवाजा धीरे से बंद कर दिया हो। दीप कुछ देर जला, फिर अपने आप बुझ गया, बिना धुएं के। विद्या ने पलटकर मंदिर की राख पर आखिरी बार नजर डाली और चुपचाप लौट गई, जैसे उसके भीतर एक लंबा रास्ता पूरा हो चुका हो। उस रात जब गांव सो गया, दूर पहाड़ी पर अचानक एक हल्की चमक उठी, एक पल भर के लिए, फिर गायब। कोई जान नहीं पाया कि वह रोशनी कहां से आई, न यह कि किसके लिए थी। बस अगली सुबह राख पर हवाओं ने एक नई लकीर बना दी थी और उसी मौन में कहानी ने अपनी अंतिम पंक्ति खुद लिख दी। साधना समाप्त नहीं होती, वह बस किसी नए दिल में जन्म ले लेती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। एक साधना जो कभी पूरी नहीं होती, एक प्रेम जो मुक्ति नहीं दे सका, और एक शाप जो खत्म होकर भी कहीं न कहीं जिंदा रह गया। नक्षत्र की राख भले ठंडी हो गई हो, लेकिन उसकी फुसफुसाहटें अब भी हवा में तैरती हैं, शायद अगली रात किसी और दिल में जन्म लेने के लिए। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई सिहरन छोड़ी है, अगर आखिरी पल तक आपकी सांसें थमी रहीं, तो यकीन मानिए कहानी ने आपको भी छू लिया है। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल खौफनाक पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं होता और बढ़ जाता है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खौफनाक, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर साधना खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां बस अगली रात का इंतजार करती हैं।